के बाद देश के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसको लेकर चर्चाएं तो खूब हो रही हैं। लेकिन अब जो जानकारी मेरे पास आपको देने के लिए है वो बिल्कुल अलग तरह की जानकारी है दोस्तों। अब इंडिया गठबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के इस चुनाव को और दिलचस्प बनाएगा अपना कैंडिडेट उतारकर। बकायदा इसके लिए मीटिंग्स का दौर और फोन पर बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो डेट कौन सी तय की गई है जब इंडिया गठबंधन इसको लेकर बकायदा मीटिंग कर सकता है और किस किस को फोन पर बातचीत करके इस मीटिंग में बुलाया गया है, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे कि जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर इस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देने के बाद ये पद जो है वो खाली हो गया है। 1 अगस्त से चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की, जिसके बाद जो सितंबर 9 है, 9 सितंबर उस दिन ये चुनाव है और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है वो 21 है, 21 अगस्त। तो 21 अगस्त तो बहुत दूर नहीं है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन एक्टिव हो गया है। दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 9 तारीख को, 9 सितंबर के लिए आखिर बीजेपी ने 8 और 9 तारीख को अपने सांसदों को, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, सबको ये खास निर्देश क्यों दे दिए हैं कि सभी को दिल्ली में रहना है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है और वो बड़ा क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं दोस्तों। 18 तारीख मेरे पास जानकारी है कि 18 तारीख को ऐसा हो सकता है कि जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया खेमा है, उसमें कोई बैठक रखी जाए कहीं। दरअसल दोस्तों इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी एक दिन पहले एक मीटिंग की थी, आपको याद होगा, जिस दिन प्रोटेस्ट किया गया ना सड़क पर पूरे विपक्षी दलों द्वारा, और प्रोटेस्ट काफी सफल भी हुआ दोस्तों। तमाम विपक्षी सांसदों की एक मीटिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी और उस मीटिंग की तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी ने शेयर की थी। और उस मीटिंग में सब थे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव आई थी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती आई थी। एक लाइट वार्मिंग मुलाकात आप कह सकते हैं। मतलब ये एक इंडिया गठबंधन की आप कह सकते हैं रणनीति टाइप बन गई है कि रात को ये लोग मीटिंग करते हैं, सुबह फिर संसद उस तरह से चलाते हैं। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि उस दिन भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जिसमें इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट उतारे। याद होगा आपको दोस्तों, अभी उसी के पहले जब ये प्रोटेस्ट हुआ था चुनाव आयोग के दफ्तर तक, उससे पहले राहुल गांधी के घर में भी एक डिनर पार्टी होस्ट की गई थी। उसमें शरद पवार भी मौजूद थे और उस पार्टी के बाद सुप्रिया सुले ने कहा था अगले दिन कि पवार साहब ने कहा है कि प्रेजेंटेशन जो राहुल गांधी ने दी है ये देश के अलग अलग कोनों में घुमाई जानी चाहिए। तो शरद पवार ने उस मीटिंग के बाद बाहर आकर ये भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चाहते हैं कि जल्द उपराष्ट्रपति के चुनाव के कैंडिडेट का नाम का ऐलान हो जाए। दरअसल शरद पवार जैसी पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव हो। अब दोस्तों इंडिया गठबंधन चुनाव क्यों चाहता है? उनके पास सीटें तो है नहीं, चुनाव हारना निश्चित है इंडिया का। तो एक्चुअली में रणनीति ये बन रही है कि कुछ विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के चाहते हैं कि चुनाव स्किप कर दिया जाए, एक आसान जीत बीजेपी के कैंडिडेट को दे दी जाए। लेकिन कुछ इंडिया गठबंधन की पार्टीज चाहती हैं कि चुनाव लड़ा जाए, एक कैंडिडेट उतारा जाए, ये कहते हुए, ये नैरेटिव सेट करते हुए कि हम जानते हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे क्योंकि हमारे पास सीटें नहीं है, लेकिन ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई मुद्दों की है। और उन्हीं में जो कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति के, जो भी इंडिया गठबंधन उतारता है अगर, तो वो फिर वो एसआईआर के मुद्दे पर बात करें, फिर उससे मीडिया फुटेज मिलेगी उनको, उनके इंटरव्यूज चलेंगे, मतलब मजबूरी में ही सही लेकिन न्यूज चैनल्स को चलाने पड़ेंगे। इसके जरिए इंडिया गठबंधन जो अपना नैरेटिव सेट कर रहा है उनको और बल मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई विपक्षी खेमे की, अब आ जाते हैं सरकार के खेमे में। दोस्तों सरकार इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। सरकार के आगे जगदीप धनखड़ पूरा जो एपिसोड है ये एक ऐसी स्थिति बनकर आ गया है जो आज तक मोदी ने पिछले 10 सालों में तो 11 सालों में तो फेस नहीं की थी। मतलब मोदी का बनाया हुआ कैंडिडेट, मोदी का चुना हुआ कैंडिडेट मोदी से इस लेवल पर बगावत कर देगा कि चंद्रबाबू नायडू को मैसेज भेज दे कि आप समर्थन वापस ले ले। दोस्तों ये तो नरेंद्र मोदी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन जगदीप धनखड़ ने ये सब अपने पद में रहते किया। और जिस तरह से उनको रुखसत किया गया और जिस तरह से जगदीप धनखड़ गायब हैं, ये बताता है कि इस पूरे मामले को लेकर हद से ज्यादा सेंसिटिव है सरकार। और सरकार दूध की ऐसी जली है कि वो छाछ भी ऐसे फूंक के पीना चाहती है कि ऊपर की सारी मलाई, सारा झाग निकल जाए। तो पॉइंट ये है कि इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेने वाली। बहुत जगह आपने खबर चलती हुई देखी होगी कि कोई पूर्व सीजीआई बना दिए जाएं उपराष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं होने वाला।
जो भी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट होगा सरकार की तरफ से वो खांटी संघी, खांटी भाजपाई होगा, पुराना संघी या भाजपाई होगा। ये बाहर से आए हुए कैंडिडेट्स जगदीप धनखड़ के बाद किसी भी हाल में बीजेपी उनको इंडोर्स नहीं करने वाली। इनफैक्ट अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, ये भी बहुत अब आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। सांसद बनाना या विधायक बनाना तो अलग बात है। हाँ, लेकिन ये सही है कि कई नामों पर मंथन हो रहा है। एक्चुअली तो जो दोनों गुट हैं, सत्ता गुट और विपक्षी गुट, दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति में है। विपक्ष ये चाहता है कि एक बार सत्ता